हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह उस आग का जिसका तूने अपनी किताब में तस्करा किया है उस आग को हमसे दूर कर दे, ऐसे उन गुनाहों से हमें बचा ले जिनकी वजह से हम जहन्नम में जाते हैं, और ऐ अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, खौफ से और जन्नत की लालच में अल्लाह को पुकारते हैं। तो आज से अपना सबसे बड़ा हदफ ये बनाओ कि हमें मौत के बाद जन्नत चाहिए और जहन्नम से दूरी चाहिए। सबसे ज्यादा अपनी दुआओं में इसको मांगा करो, और जन्नत वाले आमाल भी। ये नहीं मांगा करो कि अल्लाह बुराई ना छूटे जन्नत में चला जाऊं, ये उलमा कहते हैं एक किस्म का कुफर है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, नबी ने दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत तलब करता हूँ और हर वो बात और वो अमल जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, उस अमल की भी तौफीक दे और उस बात की भी तौफीक दे। बाज दफ़ा अमल इंसान को जन्नत के करीब लेके जाता है, लेकिन उसकी ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत से दूर कर रही होती हैं। बाज दफ़ा ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत के करीब लेके जाती हैं, लेकिन उसका अमल उसको जन्नत से दूर कर रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, इसको याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और हर वो कौल और अमल जो मुझे जन्नत के करीब ले जाए। माँ बाप की फर्माबरदारी जन्नत के करीब करती है, माँ बाप की नाफरमानी जन्नत से दूर करती है। और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम की आग से। वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, मुझे हर उस अमल से बचा जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से बचा दो मुझे जहन्नम के करीब कर दे। बास बातें आदमी को जहन्नम में ले जाती हैं, फजूल के तबसरे, लोगों के पे झूठे इल्जामात, गीबतें, लड़वाने वाली बातें, इधर की उधर उधर की इधर। कुरान कहता है ना वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर वो शख्स जो तानाजनी करता है और चुगलियां कर करके लड़वाता है, क्या जन्नत में जाएगा? होते हैं ना दफ्तरों में बॉस के चमचे होते हैं कुछ, उसकी शिकायत बॉस को जाके, उसकी चुगली उसको जाके, उसको चुगली उसको जाके, पूरे इदारे की ऐसी की तैसी। कुछ घरों में होती हैं बास खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, अपने भाई को भाभी के खिलाफ, अम्मा को बहू के खिलाफ, इस किस्म की लेडीज भी मार्केट में पाई जाती हैं। जब भाई बहन से मिलके घर आएगा तो बेगम से पट्टा होगा, वैसे ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, तो इसका मतलब बरगलाया किसने है? बहन ने। अबे भाई तू अपने घर में एंजॉय कर लाइफ को यार, तू इनके घर में जाके ये क्यों पड़ी रहती है, यूं की पड़ी रहती है, नंदे आती है ना, वो जो मर्जी करी रहे, ये तो तेरे मियाँ का काम है ना, उसको क्यों जाके पुश कर रही है? सुस्त होना इतना बुरा नहीं है जितना मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होना बुरा है। भाई कोशिश करो यार, जैसे तैसे ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो दुआएं दो। माशाल्लाह भाई साहब आप कितने अच्छे हैं, आपकी बेगम एक जरा भी काम नहीं करती, मगर आप फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही दामाद भी ऐसा ही मिले, ये होना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, जोरू का गुलाम बना हुआ है, इस तरह की बातें हो रही है मार्केट में। तो खैर अब मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलि व अमल, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा और हर उस अमल से जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से भी जो जहन्नम के करीब कर दे। ये दुआ जरूर याद करें। इसी तरह हदीस में आती है एक और दुआ, ये रातों को उठ के मांगने की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। कैसी प्यारी दुआ है, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। और वह हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और हर उस जात की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जिससे मोहब्बत की वजह से तेरी मोहब्बत में इजाफा हो। जब उलमा से, बुजुर्गों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में कमी होगी या इजाफा होगा? और जब फनकारों से, अदाकाराओं से और इस तरह के लोगों से, नाचने वालियों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होगा या कमी होगी? कमी होगी। इसलिए एक बात याद रखो, उलमा को बुरा भला ना कहा करो, अबे ये मौलवी ऐसे, अबे ये मौलवी। जब भी इंसान कोई बात जबान पे निकालता है ना, दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या हो जाता है, बदगुमान होते होते दूर हो जाते हैं उलमा से। भाई सही, पूरा सही दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन जब आप तबसरे करना शुरू करते हो ना ऐसे, ये बड़े डेंजरस तबसरे होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को माफ किया है, लेकिन जिन्होंने नबी की गुस्ताखियां की है ना, उनमें से अक्सर को माफ नहीं किया आपने। क्यों? गुस्ताखी करने वाला, बदकलामी करने वाला वो वैल्यू खत्म कर रहा होता है, तो ये बहुत खतरनाक जुर्म है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई,
व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब। ऐ अल्लाह, तूने जो मुझे मेरी महबूब चीज़ें दुनिया में दे रखी हैं। आदमी अपनी महबूब चीज़ों के मिलने से अल्लाह के करीब होता है या दूर होता है? दूर होता है आमतौर पे, क्योंकि उनको उनमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, उन महबूब चीज़ों को अपनी मोहब्बत का ज़रिया बना दे। आई बात समझ में? बाज़ दफ़ा महबूब चीज़ मिलने से वो महबूब चीज़ आपके साथ अल्लाह की मोहब्बत में ताउन का ज़रिया, जैसे पैसा नहीं था, पैसा महबूब है, मिल गया तो आम तौर पे पैसा मिल के अल्लाह से दूर, लेकिन अल्लाह मुझे मिले तो मैं तेरे से दूर होने के बजाय क्या हो जाऊं? बास खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं, गरीब थे तो अल्लाह से दूर थे, पैसा आया तो अल्लाह के करीब हो गए, खैरात सदकात बढ़ गए। तो मुझे मेरी महबूब चीजें जो मिली हुई हैं, ए अल्लाह, वो उन आमाल में तरक्की का जरिया बना दे जो तुझे महबूब हैं, जो अमल। वमा ज़वैतअन्नी मिम्मा उहिब, अल्लाह, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे महबूब हैं लेकिन तेरे इल्म है कि वो मुझे मिलेंगी नहीं, तो उनका ना मिलना उन आमाल में तरक्की का जरिया बना दे जो तुझे महबूब है। बाज दफा ना मिलता है, इंसान को गम होता है और उस गम में वो अल्लाह को याद कर लेता है और अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाती है चीज। खुलासा ये निकला, अपनी मोहब्बत चाहिए और जैसे तैसे हो तेरी मोहब्बत ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, तो ये दुआएं मांगा करो मेरे भाई रात को उठ के। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रातों को उठ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ये वो लोग हैं जब खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करते हैं कि दूसरों से कल भीख मांगे, वलम यक़तुरू, और ना कंजूसी करते हैं कि खर्ची ना करें, सदका तो खैरात भी करते हैं लेकिन अपनी चादर देख के। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, मुसलमान ना कंजूस होता है और ना इसराफ करने वाला होता है, सखी होता है लेकिन इतना सखी नहीं कि कल लोगों से भीख मांगे, ये नाजायज है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अपनी दुआओं में अल्लाह के सिवा कभी किसी को नहीं पुकारते, सारी जिंदगी सिर्फ या अल्लाह मदद, इय्याका नअबुद, सिर्फ तेरी इबादत। शेख सुदेस मुझे याद है 99 की बात है, 97-98 में हरम में जो उनकी खत्म कुरान की दुआ हुई थी ना, वो बड़ी प्यारी दुआ हुई थी, बहुत, अब भी बहुत अच्छी होती है, वो तो बड़ी खानदानी थी। उसमें उनके अल्फाज मुझे याद हैं, बड़े प्यारे लगे वो, लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवाका फयुरज़ा, ऐ अल्लाह, इस कायनात में कोई ऐसा रब नहीं है तेरे अलावा जिसको हम राजी करने की कोशिश करें, जिसकी रिजा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। बहुत से लोगों को राजी करना बहुत जरूरी है, इतना नहीं जितना तुझे राजी करना जरूरी, तेरे अलावा कोई ऐसा रब ही नहीं है। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवाका फयुख्शा, तेरे सिवा कोई ऐसा माबूद नहीं है, रब नहीं है जिससे डरा जाए, है ही नहीं कोई भाई, इतना डरा जाए जिससे, जितना किससे डरा जाता है, तुझसे। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवाका फयुहब, कोई तेरे सिवा ऐसा महबूब नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए, ऐसा माबूद नहीं है। माबूद वाली मोहब्बत किससे होगी? गुलामी वाली मोहब्बत सिर्फ आका से होती है, और वो कौन है? अल्लाह है। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह यहाँ यही फरमाते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं है। वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते। अल्लाह ने जिना को कत्ल के साथ जिक्र किया है, इससे पता चलता है जिना करना और कत्ल करना अल्लाह की नज़र में क्या है? सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है, जिना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे पहले तो जिना बच्चे होते हैं, आज यूरोप में देखो बाप लेस बच्चे हो गए ना, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया, खानदानी निज़ाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब जिना करता हूं तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूं, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नज़र में ये क्या है भाई, तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां वाला तो जिना होंगे। अंग्रेजों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहे हैं जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। वला वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की, उसने छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अज़ाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और जलील होके उसमें पड़ा रहेगा वो। तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझा। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अज़ाब से डर,
ये भंगियों चमारों की आदत हो सकती है गर्लफ्रेंड रखना, किसी शरीफ आदमी की आदत नहीं हो सकती है, खानदानी आदमी की आदत नहीं हो सकती। फखर से बता रहे होती मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड, इंटरव्यू आ रहे हैं, भाई क्यों प्रमोट कर रहे हो उस चीज को? बोले कोई भंगी है, जिना कर रहे, साफ साफ ये बोलना तूने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्या लगती है तेरी है? तेरे बाप को भी चाहिए था कि गर्लफ्रेंड रख लेता, फिर तू पैदा हो जाता उससे, वलदुज़्ज़िना और हरामी पैदा हो जाता। तो ये हरकतें क्यों कर रहा है? ये लिविंग रिलेशन इंडिया में हिंदुओं के काम हो सकते हैं, या अमेरिकन के काम हो सकते हैं, यूरोपियन के काम हो सकते हैं, वो उनके काम है, उनको नहीं छेड़ो आप। मुसलमान इस गंदगी के बर्दाश्त नहीं। लिविंग रिलेशन गधे घोड़े के हो सकते हैं, गधी घोड़ी के, गधा गधी के साथ लिविंग रिलेशन करे, घोड़ा घोड़ी के साथ। निकाह करना इंसानों का काम है, जिना करना गधे घोड़ों का काम है। आपके पास दो लाइफ स्टाइल है, गधे घोड़ों वाला और एक इंसानों वाला, पैगंबरों वाला। पैगंबर अपने घरों से बच्चियां रुखसत करते हैं शादी के लिए, इसके अलावा पैगंबर ने अपने घर से बच्ची कभी रुखसत नहीं की है। अपनी बेटियों को घर से शादी के लिए रुखसत करो, बॉयफ्रेंड के साथ जाने मत दो उसको, ना खुद गर्लफ्रेंड रखो। पैगंबरों के घरों में औरतें आई हैं, माज अल्लाह, नकले कुफुर, क्या दोस्त बन के आई हैं, बीवियां बन के आई हैं। आपके घर में औरत बीवी बन के आएगी, आपकी बहन बेटी घर से किसी की बीवी बन के निकलेगी। इसके अलावा तमाम रास्ते क्या हैं? भंगियों चमारों वाले, गधे घोड़ों कुत्तों वाले रास्ते हैं। कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, यह भी जरूरी है। हदीस में जहां ये आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है। अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के मामले में ऐसा गुन्ना बन, 3-3 तलाकें दे के लोगों ने बीवियों को रखा हुआ है। एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका। मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म। बहन ने कि शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोल दो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें दे के रखा है, बोला भाई दोस्ती आज से क्या है, खत्म। हम तुझे कोई FIR कटती भी नहीं है इस पे, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम को यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर। कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती। फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे, तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो। मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो, ना हमें ये अथॉरिटी है ना हम ये कर सकते हैं, अपनी नफरत का तो इजहार करो ना। दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला ने खाना हमने यहाँ पे घर में नहीं खोला हुआ। आते होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, बोलो ये चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, पतली गली से निकल यहाँ से। अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ जाओ आना है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है। कुत्तों गधे घोड़ों के ये रिश्ते होते हैं, इंसानों के ये रिश्ते नहीं होते। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा, युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अजाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ जिसने तोबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब जानी ये आयतें सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो गया काम से। अल्लाह कहते हैं मोहलत है, इल्ला मन ताबा। अब तक गर्लफ्रेंड रखी ना तूने, जिना किया, लड़कों से बदफेली की, कत्ल किया, मन ताबा, तोबा कर ले। आज क्या कर ले? तोबा। वामना, अपना अकीदा सही कर ले। वामिला सालिहन, आइंदा के लिए इस्लाह कर ले। आइंदा के लिए क्या कर ले? इस्लाह कर ले। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये वो लोग हैं जो पक्की तोबा करते हैं और फिर उस पे कायम रहते हैं। अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। क्यों? अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह रहीम भी है। इसका एक मतलब ये बयान किया गया है कि तोबा जब बहुत जबरदस्त होती है तो अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिलता है उसको कि जो उसने गुनाह किए थे ना, उसके जो नुकसान उसको हुए थे, अल्लाह से दूरी, वो नुकसान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक सवाल होता है कि अल्लाह इतना बड़ा जुर्म किया एक शख्स ने, कत्ल भी किया, जिना भी किया, पक्की तोबा कर ले तो उसको माफ कर रहा है? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब आप रियासत के कानून की तोड़ते हैं, रियासत को, और बहुत बड़ा जुर्म करते हैं तो रियासत माफ नहीं करती। तो तू इतने आराम से कैसे माफ कर रहा है? कितनी दफा जिना कर चुका है, अब ये तोबा कर रहा है, तू माफ कर देगा? तो अल्लाह क्या कहते हैं,
वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? वो इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है। तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है। जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है, बहुत बड़ा है, उसकी माफी भी क्या है, वो बहुत बड़ी है। तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाजा किसका खटखटा रहा है, खुदा का दरवाजा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं कैसे इसको माफ नहीं करूंगा? वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं, इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं, तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते। आप दुनिया पर इस आदमी को बताएं खुदा का ही हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त। अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है, तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे। क्या मतलब आंखों की ठंडक? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना, यानी हमारे मातहतों को क्या कर दे, नेक बना दे। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ रखने वाले लोग हैं, उनकी आंखें अपने घर वालों से उस वक्त ठंडी होती है जब वो अपने बीवी बच्चों को नमाज रोजे में और नेकी के कामों में मशगूल देखते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें अज़वाज में मर्द भी दाखिल है कि औरत के लिए ये दुआ है कि अपने शौहर से मेरी आंखें ठंडी कर। तो इसकी तफसीर उलमा क्या लिखते हैं? शौहर को नेक बना दे। जो दुनियादार औरत है उसको शौहर की नेकी पे आंखें ठंडी नहीं होंगी, वो कहेगी रोकड़ा कितना लाके दे रहा है, ये फिल्मों में डांस कितना अच्छा कर लेता है, मेरे हस्बैंड से मिलिए बहुत अच्छा नाचते हैं ये। उसकी आंखें क्या ठंडी होंगी ऊट पटांग हरकतें देख के। जो बुरा आदमी होगा उसके वो अपनी बीवी की आंखें उसको ठंडी कब होंगी? और जनाब वो पैसे कमा रही है, जॉब, आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप सलीमुल फितरा हो गए ना, आपको बच्चियां स्कार्फ में अच्छी लगेंगी, अपनी बच्चियां पर्दे में अच्छी लगेंगी, नमाज रोजे में बोलो अच्छी लगेंगी, ड्रामे देखती हुई, फिल्में देखती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। आप घर का माहौल बनता है, बीवी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे, मैं नहीं कह रहा सारा दिन लोग सूफी बने रहें, लेकिन ये मंजर इज्जतदार आदमी को, सलीमुल फितरा आदमी को घर में बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी बच्ची मुसल्ले पे खड़ी हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हो, बेगम साहिबा भी कुरान पढ़ रही हो और मियाँ कुरान पढ़ रहा हो, बेगम देख रही हो, जो कभी कभार हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में? युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत ज़करिया को औलाद दी ना, तो उनको इश्काल हुआ, अल्लाह मुझे इतनी बुढ़ापे में कैसे? तो फरिश्ते ने क्या कहा? आप वो लोग हो कि आप, अल्लाह कुरान में कहता है कि ये वो लोग थे जो, ये ऐसा घराना था जो नेकियों में दूसरों से आगे निकलते थे, तो इसलिए अल्लाह की बरकतें हुई हैं। तो घरों में मेरे भाई कुछ आंखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आंखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक खराब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शौहर के गिरबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है, गिरबान में हाथ डाल के पूछा करो, फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है? फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं, और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया और उसने और उस शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफा यहाँ हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ तकड़ तकड़ बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, ये कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा ओ भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। पता चला जी ड्रामे का सीन है कि उसमें तेजाब की वो दिखाए, तेजाब नहीं था वो, लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? बस इंटरटेनमेंट के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? सब कुछ इनके लिए सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई वैसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है, क्या करना है? खुदा से।
तो घर का माहौल अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे उलमा का मामूल था, जब भी कोई औरत अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपनी बेगम से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, तो ये दुआ पढ़ने का उनको हुक्म देते थे। ये सूरह फुरकान की सेकंड लास्ट आयत है, ये याद कर लें, समझ रहे हैं ना, सेकंड लास्ट से पहले वाली आयत है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सरबराह बना जो नेक हों, यानी हमारी मातहतों को क्या बना दे, बीवी बच्चों को नेक, तो मतलब खुद हमें भी बना दे। असल में खुद सुट्टे लगा रहे हो और बेगम को क्या केलगुट आंखों की ठंडक बना दे। अच्छा मेरे भाई, असल में मैंने जिस महल्ले में रहता था उसके करीब एक महल्ले में चरसी बहुत थे, तो वो ना वो उनको देख देख के ना मेरे दिमाग में एक लाशूर में वो सुट्टा बैठ गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, हर मिसाल में सुट्टा ही आ रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिनको इस सबर की वजह से हम जन्नत के बाला खाने देंगे। सबर क्या मतलब, इस माहौल को क्रिएट करने में कुछ सबर करना पड़ता है। टीवी घर में ला के रख के फिल्म लगाने में कोई सबर करने की जरूरत बोलो नहीं है। हाँ सबर इसमें होगा कि बेगम अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं सुबह देखेंगे फिल्म इसमें तो सबर हो सकता है। टीवी बंद करने में क्या है, सबर है। नमाज पढ़ने में क्या करना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा। तिलावत करने में क्या करना पड़ता है, बावुजू होकर कुरान हाथ में लेके बैठना पड़ता है। अच्छे माहौल के लिए सबर चाहिए, बुराई के लिए सबर की जरूरत नहीं, बेसब्री चाहिए उसके लिए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने सबर करके घर का माहौल अच्छा कर दिया और खुद भी अच्छे बन गए। तो उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, जैसे घर में इनको आंखों की ठंडक मिलेगी, ऐसे ही जन्नत में भी हमने इनके लिए आंखों की ठंडक का इंतजाम किया हुआ है। एक काम कर लिया करो, खालिदीन फीहा, वो मैं बताता हूँ अभी, खालिदीन फीहा, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रा, कुछ चीज़ें ना ताज्जुब के हैं, वो अल्लाह इस्तेमाल करता है। ये बस आखिर ये पढ़ के मैं बयान खत्म करता हूँ। हसनत मुस्तक़र्रा, अल्लाह कहते हैं क्या जबरदस्त ठिकाना है, यानी अल्लाह ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह को किसी चीज पे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी है जन्नत कि अल्लाह कह रहे हैं कि गोया कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या जबरदस्त इंतजाम कर दिया। भाई मुझे खुद हैरानगी हो रही है। ये बलागत है कुरान की, हमें समझाने के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि हटो बच्चों हो गया, यानी समझ लो। और मैं क्या बोलूं अपनी जबान में भाई, हटो बच्चों का मतलब पता है, जब कोई बड़ी शाही सवारी खानदानी किस्म के बच्चों को भाई हटा है आगे से, तो देख नहीं रहा कौन आ रहा है भाई तू। क्योंकि बाज लोग ना नीचे कमेंट्स में पूछा होता है ये हटे बच्चों क्या होता है। अब उनको कौन समझाए कि हटो बच्चों कह रहे हैं, हटो का मतलब हटाओ और बच्चों का मतलब बच्चों। तो कभी कराची आओ, हम तुम्हें समझाएंगे हटो बच्चों। जैसे बंबई वाले कहते हैं कि क्या बोलता है भंडाए, किसी ने मुझे बताया बंबई में बहुत मशहूर है, तो हम कराची वालों को नहीं पता चलेगा, उनके यहाँ बहुत मशहूर है। खैर अल्लाह फरमाते हैं हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बहुत बेहतरीन करारगाह है और बहुत बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह ने इंसान की तबीयत बनाई है कि वो किसी न किसी को फॉलो करता है, किसी को अपना बड़ा बनाता है। जिनके पास हकीकी खुदा नहीं है उन्होंने झूठों को खुदा बना लिया। जब उनको सही खुदा नजर नहीं आया तो जो चीज नजर आई उन्होंने उसको खुदा बना लिया। जैसे कोई शख्स चोरी करके भाग जाए, आपको इल्जाम किसी पे लगाना होता है, तो आप असल मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा, तो जो नजर आ रहा है आप उस पे इल्जाम लगा दें, तो ये गलत तरीका होगा, सही तरीका नहीं होगा। कोई आप पर एहसान कर रहा है, आपको एहसान करने वाला नजर नहीं आ रहा, जो नजर आ रहा है आप उस पर एहसान डाल दें कि इसने किया है, तो ये भी गलत तरीका होगा। तो अल्लाह के एहसानात हैं, इंसान को बनाया, पैदा किया, बड़ा किया। तो जब लोगों को हकीकी अल्लाह नजर नहीं आया, तो जो भी चमकती हुई चीज, खूबसूरत चीज नजर आई, लोगों ने उसी को अपना माबूद बना लिया। ये हमारा खुदा है। तो माबूद सबका होता है, हत्ता कि जो एथियस्ट हैं, जो मुल्हिद हैं, जो खुदा को नहीं मानते, खुदा उनका भी होता है। उनका खुदा क्या होता है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, फरमाया वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, ख्वाहिशात को खुदा बना के रखा हुआ है। तो जो लोग भी अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करते हैं, देखें इस ज़माने में कामयाब वो समझा जाता है जिसकी चाहतें पूरी हों। आपकी चाहत थी ये मिले, वो मिल गया, कामयाब हो गए। आपकी चाहत थी ये मिले, नहीं मिला, इट इज़ कॉल्ड नाकाम। यही है, गंजे की चाहत होती है सर पे बाल आ जाए, आ गए कामयाब, नहीं आए बोलो नाकाम।
बीमार की चाहत होती है शिफा मिल जाए, मिल गई कामयाब हो गया, ना मिली बोलो ना कहो। पूरी दुनिया में कॉमन है ये मसला। गरीब की चाहत होती है पैसा आ जाए, आ गया सारी दुनिया को इंटरव्यू देता फिरेगा, दोस्तों में भरम मारेगा, अबे मैं तो साइकिल पे घूमता था, मैंने ये किया तो मैंने ये किया, मैंने यूं किया फिर मैंने यूं किया। सक्सेस इस तरह से हासिल होती है। इंग्लिश भी मारेगा, उर्दू में भी समझाएगा, पंजाबी में भी समझाएगा। बहुत आगे निकल गया तो इंटरव्यूज होंगे टेलीविजन पे कि आपने ये कैसे इतना पैसा कमाया, इतना आगे आप कैसे गए, लोगों को बताता फिरेगा। तो गरीब की चाहत क्या है? पैसा आ जाए। तो कामयाब गरीब वो है जिसकी ये चाहत ना पूरी हो, या वो है जिसकी ये चाहत पूरी हो जाए? पूरी हो जाए। क्या ख्याल है? वो कंवारे की चाहत क्या है? शादी हो जाए। तो बयान सुनते हो गई कामयाब है, नहीं हुई तो चार चार वालों को देखकर और बेचारे ठिठर। जैसे बिल्ली को आप सर्दी में नहला दें, वो एक बच्चा बिल्ली को सर्दियों में नहला रहा था, किसी ने कहा मर जाएगी, उसने कहा नहीं मरेगी। बाद में वो भाई वीडियो नहीं बनाई है, वीडियो बिल्कुल नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं, ये यूट्यूब पे जाएगी, वादे कीजिएगा। तो एक बच्चा बिल्ली को नहला रहा था, किसी ने कहा मर जाएगी, उसने कहा नहीं मरेगी, न हम भी तो नहाते हैं। बाद में वो साहब गुजरे तो देखा बिल्ली मरी हुई है, उसने कहा मैंने कहा था ना मर जाएगी, उसने कहा नहलाने से नहीं मरी है, निचोड़ने से मरी है। आपकी बात फिर भी गलत साबित हो गई, आपने कहा था नहलाने से मरेगी, आप फिर भी गलत साबित हो गए, नहलाने से, उसके बाद जो निचोड़ा है ना तो उससे मरी। तो बिल्ली कहाँ से आ गई? हाँ, बिल्ली जैसे ठिठर जाती है ना ठंडे पानी से नहाने से, तो ऐसा ही कंवारा आदमी जब सुनता है कि फलां की चार चार हो रही है और मेरी एक भी नहीं हुई, तो वो भी ऐसे ही बेचारा बिल्ली की तरह ठिठर जाता। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब करते हैं, आप चाहते हैं मैं तरक्की कर जाऊं, मैं ऑफिसर बन जाऊं। अगर आप बन गए, आप 17 से 18वें ग्रेड पे चले गए, 18वें से 19वें ग्रेड पे चले गए, 19 से 20वें पे चले गए, कामयाब होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मुबारकबादें मौसूल होती हैं। वजह क्या है? हर मातहत की चाहत होती है कि मेरा मकाम एक स्टेप ऊपर चला जाए। ये चाहते हैं जिसको ख्वाहिशात कहा जाता है। इनके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, और दुनिया में रंगीनियां भी इसी वजह से। अगर ये चाहतें खत्म हो जाएं तो दुनिया फीकी पड़ जाएगी। और राहत इंदौरी का पता नहीं एक शेर है, मुझे पूरी तरह भी याद नहीं है, वो जब से रूठी फीके पड़ गए, पता नहीं कंगन मंगन, महबूबा का तस्करा कर रहा है कि वो जो उसके कंगन और जेवर और वो सब कुछ था ना, जब से वो रूठी है तो वो उसके सारे, क्योंकि कोई तारीफ करने वाला, बड़ा अच्छा शेर है, यूट्यूब पे सर्च कर लिएगा, वो बड़ा जबरदस्त, राहत इंदौरी बड़े जबरदस्त शायर गुजरे हैं। उसकी कत्थई आंखों में खंजर मंजर, पता नहीं इस तरह का कुछ है। यानी महबूबा का आप देखो शायर लोग क्या नक्शा खींचते हैं, उसकी आंखों में खंजर भी है, चाकू भी, छुरियां, यानी कातिलाना आंखें हैं। इसकी ताबीर देखो, चाकू भी, खंजर भी, छुरियां भी। तो शायरों की इस्तिलाह में ना, जो आम उर्फ में जो चीज गाली है, वो शायरों की इस्तिलाह में वो तारीफ है। जैसे हम जब किसी को कहें जालिम तो ये गाली है ना, क्या ख्याल है भाई? हम किसी को कहें कातिल तो ये गाली है ना। लेकिन शायर जब अपनी महबूबा को जालिम कहता है तो वो बुराई नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि महबूब जालिम ही अच्छा लगता है, उसमें सिगना होता है, थोड़ा सा लिफ्ट नहीं करा रहा, जुल्म कर रहा है। मजलूम पे किसी को भी किसी से देखो, मजलूम पे तरस, ये एक टेक्निकल पॉइंट के बाद टू बी नोटेड है, इसको नोट कर लें, या आपको भी जिंदगी में ये चीजें फायदा देंगी। मजलूम पे इंसान को रहम तो आता है, मोहब्बत नहीं होती। खूब समझ लो, मोहब्बत हमेशा मुस्तगनी से होती है, इज्जत हमेशा मुस्तगनी की होती है। देखो जो गनी है ना, गनी मालदार, इंसान का दिल माइल उसी की तरफ होता है। गरीब पे तरस तो आएगा, दोस्ती लगाने के लिए उसकी तरफ दिल माइल बोलो नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जिसके पास पैसा है ना, तो लोग समझते हैं इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसके अंदर गिना है। गिना का मतलब इसको मेरी जरूरत नहीं है। ये चीज इंसान को माइल करती है उसकी तरफ। और जिसके पास पैसा नहीं है तो आदमी समझता है ये मेरा मोहताज हो सकता है। मोहताजी का उनसर जहां आ गया
वहां इंसान के दिल से उसकी आजमत निकल गई। अल्लाह जब अपना इंट्रोडक्शन करवाता है ना कि मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, तो क्या अल्लाह अपनी माज अल्लाह मजलूमियत बयान करता है भाई मेरे पास कुछ भी माज अल्लाह नकल कुफर कुछ भी नहीं है, मैं तो इस कायनात का मालिक रहा ही नहीं, ये सब तो तुमने कब्जा कर लिया है। ना 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 ना, अल्लाह जब अपना तारुफ करवाता है, अल्लाहु समद बेनियाज, किसी की जरूरत उसको नहीं है। लहू मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में हमारा है, जो कुछ जमीन में है हमारा है, ये तो हमने तुम्हें भीख में दिया हुआ है, असल तो हम है। अल्लाह बताता है मैं दौलत वाला हूँ, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन के खजाने मेरे हैं। तो अल्लाह अपना बैंक बैलेंस बता रहा है ना, बहुत दौलत वाला हूँ। इससे पता ये चलता है कि अगर आप अपनी आजमत दूसरे के दिल में बिठाना चाहते हो तो अपनी मोहताजियां उसके सामने पेश ना करो। यार मेरे यहाँ भी दर्द रहता है, मेरे घुटने का भी मसला है, मेरे को शुगर भी है, मेरे गुर्दों का भी सेटिंग आउट चल रही है, मेरे सर पे बाल भी नहीं उग रहे, मेरी बीवी भी भाग गई है, और जो है वो पैसे भी नहीं है, और टेंशनें भी बहुत है। किससे? सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं कर। तरस खा के 50 रुपए ज़कात के देगा जरूर, समझ रहे हो? तरस खाएगा, 50 रुपए निकाल के बोलेगा पतली गली से निकल लिया। आपकी आजमत जब बैठेगी जब आप सर उठा के जिए। अब हो सकता है मेरे इस बयान से गरीब आदमी परेशान हो कि एक तो गुर्बत की टेंशन, ऊपर से मुफ्ती साहब ने कह दिया गरीब की इज्जत नहीं होती। उसका जवाब ये है कि गुर्बत ऐब नहीं है, मोहताजी, लोगों की जेबों पे नजर रखना ये ऐब है। गरीब होके भी सर उठा के जी सकता है और मालदार होके भी भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। हमारे बहुत से सियासतदान मालदार हैं, सोच के भिखारी हैं, दौलतमंद होने के बावजूद उनकी मुआशरे में इज्जत नहीं है, क्योंकि हर वक्त हाथ कैसे रहता है, ऐसे रहा। और हमने उलमा को देखा है, घर में खाने को रोटी नहीं है, सर उठा के जीते हैं। पूछो भाई कुछ है? अल्लाह का दिया बहुत कुछ, किसी की जेब पे नजर, बोलो इस्तिगना। नबी ने फरमाया तखल्लु, ये असल मौजू कहीं हट ना जाए ना जो लेके शुरू हो, दरमियान में टेक्निकल पॉइंट की बातें आती हैं, वो पार्सल करना जरूरी है थी, क्योंकि फिर वो अलग से मौजू बना के नहीं आती। हदीस में आता है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक इख्तियार करो, अल्लाह की खुलुक जो तबीयत है ना वो अल्लाह वाली इख्तियार करो। तो अल्लाह का खुलुक वो दूसरों के सामने मोहताज बनना है या गिना है? गिना कहते हैं मोहताज ना हो, तभी गनी मालदार को भी कहा जाता है। असल में मालदार का असल तर्जुमा गनी नहीं है, मालदार को अरबी में गनी इसलिए कहते हैं कि वो लोगों से मुस्तगनी होता है, गनी होता है, बेपरवाह होता है। समझते नहीं हो मेरा ख्याल? गनी से ऊपर का दर्जा है समद। गनी कहते हैं जो किसी का मोहताज ना हो, समद कहते हैं जो किसी का मोहताज ना हो, लोग उसके मोहताज हो। समझते नहीं हो बात को? इंसानों में भी समद होते हैं। महल्ले का दादा है भाई, किसी से नहीं मांगता, लेकिन बहुत से घरों के चूल्हे इससे जल रहे हैं। हकीकी समद तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बनने की कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो, लेकिन आपके जरिए बहुत सौ के घरों में चूल्हे जल रहे हो। ये अच्छी सिफत है। आज तो सारा आवाई के आवाई बिगड़ा हुआ है ना। तो ये बात ताज़ा हुई थी जी, ये तो ख्वाहिशात की बात है। ख्वाहिशात की मोहताजी तो शुरू हुई थी, वो तो यहाँ से इधर कहाँ से आ गए यार। मैं बंदा डायरी मेरे पास जी, बिल्ली की तरह तो सुपड़ के वो तो मार दिया था हमने उसके के ऊपर बात तो है। नीयत पे तो बात कर रहा था, नीयत पे क्या बात। खैर मैं मिसाल दे रहा था कि कौन बिल्ली की तरह सुकड़ा था। हाँ, वो कमारा के सुन के ना, वो वाला बेचारा बिल्ली की तरह क्या हो जाता है, सुकड़ जाता। तो बात ये चल रही थी, एक तो ये मैं जल्दी से मुकम्मल कर दूं कि आप चाहते हैं ना सामने वाले के दिल में अपनी मोहब्बत बिठाएं तो मोहताजियां जाहिर ना करें। हत्ता कि मियाँ बीवी का भी यही मामला है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं यूट्यूब पे, उनका एक बड़ा अच्छा क्लिप देखा मैंने। बाद दफ़ा वो फेंकते भी हैं लंबी लंबी, लेकिन बाद दफ़ा बड़ी ख़ानदानी बातें भी करते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, और एक लिबरल आदमी के मुंह से ये बात सुन के मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा। मैंने कहा भाई ये ख़ानदानी बात, वरना लिबरल लोग इस तरह की बातें करते नहीं है। तो मैंने उस पर वो कमेंट्स ही करने का इरादा था, लेकिन वो पता नहीं क्लिप कहाँ गायब हो गया ना, वो फिर बहुत तलाश किया, मिला नहीं। वरना मैं लिख रहा था अपना नाम लिख के कमेंट्स करूँ, डॉक्टर साहब भट्टो बच्चो हो गया, खानदानी बात हो गई।
मुफ्ती तारिक मसूद हेयर, लेकिन वो क्लिप ही शॉर्ट हो गया मार्केट से, पता नहीं, पर दोबारा बस छोड़ो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने, माहिर नफ्सियात है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना इस्तिगना वाली, कि जब आप मुस्तगनी होते हैं तो फिर आपकी अजमत भी सामने वाले के दिल में आती है। उन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उनका तो ये टॉपिक नहीं था लेकिन जो बात की वो इसी से रिलेटेड है, तो मुझे याद आ गई। हुआ उन्होंने ख़वातीन को नसीहत की एक बड़ी प्यारी मिसाल से कि देखो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती कॉलेज के बाहर लड़के इंतजार में खड़े होते हैं। होता है कि नहीं होता है भाई? कॉलेज के बाहर लड़के इंतजार में, लड़के ही खड़े होते हैं, लड़कियां कभी बॉयज कॉलेज के बाहर नहीं खड़ी होती। कभी ऐसा देखा कि बॉयज कॉलेज और लड़कियां बाहर इंतजार में? अगर इतना खुशकिस्मत कॉलेज कोई हो तो सारे लड़के वहीं चले जाएं फिर ही, कि भाई ये सारी गर्ल्स इंतजार में खड़ी हैं। उल्टा मामला होता है, गर्ल्स कॉलेज के बाहर कौन खड़ा होता है? लड़के। लड़कियों के पीछे कौन भागते हैं? हर नर मादा के पीछे भागता है। जानवरों में भी है ये, इसके बरक्स बहुत कम होता है, बहुत ही कम, लेकिन जानवरों में भी ये कि नर हमेशा मादा के पीछे। वो डॉक्टर साहब ने बड़ी खानदानी बात की कि ये क्या वजह है कि जो आदमी आपके पीछे भागता था रिश्ते तलाश करने के लिए, अब्बा के रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर जो है वो इस्तिखारे निकाल रहा है, और ये मेरी अपनी ताबीरात है, जब शादी हो जाती है तो फिर बीवी शौहर के पीछे भागती है सारी जिंदगी। क्या ख्याल है भाई? थोड़े दिन तक तो मामला सेट रहता है, उसके बाद क्या होता है? बेगम साहिबा हमेशा ये टाइम नहीं दे रहे, ये आ नहीं रहा है। पहले कॉलेज के बाहर 3-3 घंटे खड़ा रहता था जी। एक दिन मैंने नंबर दे दिया था तो खुशी से बेहोश हो गया था। ऐसा ही हो रहा होता है। हम कोई भी काली कुल्लूटी कोई भी लड़की किसी बंदे को नंबर देके चली जाए ना, वो लड्डू तो फूटते हैं उसके दिल में। रफी भाई भी कह रहे हैं हाँ जवान आदमी है गाय, तो ये तारीफ कर रहा हूँ आपकी। तो अब होता क्या है, निकाह के बाद थोड़े दिन तक तो ये सेटअप चलता है, उसके बाद मामला क्या हो जाता है? बिल्कुल उलट। फिर बीवी को शिकायत होती है, टाइम नहीं देता, घर से बाहर रहता है, कटर के ढक्कन पे सारा दिन बैठा रहता है, घर आने के बाद भी बाहर निकल जाता है, घुमाने नहीं लेके जा रहा, कहीं होटल पे नहीं लेके जा रहा, कहीं सफर पे नहीं लेके जा रहा, टाइम ही नहीं। यही शिकायतें चलती है ना सारी जिंदगी। उन डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह औरत खुद है। वो ये शो करने लगती है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा मोहताज हूँ, आपके टाइम की, आपके पैसों की, आपकी मोहब्बत की। इस मोहताजी की वजह से इसके दिल में ये ताबीरात मेरी अपनी है। आप कहेंगे डॉक्टर ने तो ये अल्फाज नहीं कहते, डॉक्टर ने जो कहा ना वो मैं अपने अल्फाज में बयान। हमारा अपना स्टाइल है ना, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है भाई, हर बात को हर आदमी अपने स्टाइल में बयान है। तो स्टाइल हमारा है, बात डॉक्टर साहब की है, मिसाल डॉक्टर साहब की है, बात भी नहीं मिसाल। बात तो हमारी है जो अभी मैंने आपको इस्तिगना वाली बताई, मिसाल बड़ी खानदानी असले बयान कर रहा हूँ। तो ये होता है कि औरत अपने आप को ये साबित कर देती है कि मैं आपकी मोहताज हूं। अब मर्द को पता है कि यार ये कहीं भागने वाली, ये तो घर का माल है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको मैं टाइम दूं तो भी है, नहीं टाइम दूं बोलो ये तो कब्जे में आ गई ना, ये तो कब्जे में आ गई, इसने किधर जाना है। अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं आपको, अपनी से मुराद जो हम लोगों से सुनते हैं, ये डॉक्टर की नहीं है। यही वजह है कि जब डिवोर्स होती है तो जितना मर्द तड़पता है इतनी औरत नहीं तड़पती। ये मैंने देखा है, लोग तलाक तो दे देते हैं मर्दों में, उसके बाद ज्यादातर मर्दों को हमने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। वजह क्या है कि वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर थी ना, जब अपने हाथ से निकल गई, अब वो घर की मुर्गी रही नहीं है, उसकी वैल्यू दोबारा बहाल हो जाती है। तभी अक्सर देखा है 99% तलाकें देके रोते ज्यादा मर्द ही हैं। ये तो सुबह शाम यहाँ केसेस हो रहे होते हैं ना, यार दे दी यार, उस वक्त तो बिल्कुल समझ में आ रहा था, दिमाग खराब हो गया, 6 महीने बाद तो रोना शुरू करता है, कभी 8 महीने बाद पागल हो जाते हैं। अक्सर तो मुकर जाते हैं तलाकें देके। अभी ये केस आया पिंडी से, खातून ने कहा मेरे मियाँ ने 3 तलाकें तबीयत से तसल्ली से की हैं, और फिर देने के बाद बौखला गए। अगले दिन दिमाग सेट हुआ तो पहले हदीस से फतवा ले आए कि एक होती है। तो मैं तो फिर बता देता हूँ सीधे सीधे तरीके से। मैंने उस खातून से कहा जिना के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, 3 दे दिए खत्म। अब बेचारी का पूरा खानदान बाइकआउट कर रहा है, माँ बाप कह रहे हैं घर में आने की इजाजत नहीं है, कि जब फतवा ले आया तो क्यों। मैंने कहा वो फतवा कल अदम है, नबी का फतवा भी ये 3 होती हैं, सहाबा का भी, 4 इमामों का भी, कुरान का भी, सबका यही फतवा है कि पता नहीं कहाँ से निकाला इन लोगों ने। तो उस खातून में अल्लाह का खौफ, उसने फिर दारुल उलूम कुरंगी से फतवा लिया, और भी दीगर इदारों से सबने दिया कि भाई हराम हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि इनमें से किसी की बात ना मानना। कह रही है शोहर छोड़ नहीं रहा, फड्डा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इस फतवे की बेस पे आप अदालत से खुला ले लें। अदालत का खुला तो अक्सर कलअदम होता है, लेकिन आपके पास एक बेस है उसकी,
और फिर भी अगर घर वाले आपको मार पीट के वहां भेज रहे हैं शौहर के पास और शौहर भी नहीं छोड़ रहा, तो किसी एनजीओ से राब्ता करें, वहां चली जाए। जिना से बचने के लिए जो कुछ मुमकिन हो वो बोलो फर्ज है। हमारी नज़र में इस अहले हदीस के फतवे की हैसियत जीरो है, में इख्तलाफ है ही नहीं, ये बनाया गया इख्तलाफ। अहले हदीस हजरात को ये बात सुन के बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा करते हैं, को आ जाएं बैठ के बात करें, मैं इस पे आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उनको बड़ा आलिम आया, उनका कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। तो कल फिर उस खातून का फोन आया कि मैंने बड़ी हिम्मत की है, हालांकि वो खुद भी शौहर के साथ रहना चाहती है, उसको शौहर से नफरत नहीं है, लेकिन शरीयत की हुदूद। हजरत खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हा 28वें पारे की पहली आयतें, उनके शौहर ने कह दिया था कि तंती अलैया कज़हरी उम्मी। अरब समझते थे कि इन अल्फाज से तलाक हो जाती है। कैसे नबी के पास बार बार रोती हुई आई, वो तो शौहर के पास रहना चाहती थी कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन नबी से पूछ रही है कि या रसूल अल्लाह आप बताएं हलाल हो या हराम। आपने फरमाया मैं गुंजाइश नहीं पाता। फिर कुरान से आयतें नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक वाक़ई नहीं होती। तो औरत अगर शौहर के पास रहना चाहती है, शौहर रखना चाहता है, इससे मियाँ बीवी हलाल नहीं होते। जब तलाक के अल्फाज जबान से निकल गए तो हमें या तो आसमान से वही का इंतजार करें, और वो अब नाजिल नहीं हो सकती। तो जो वही नाजिल हो चुकी है उसमें अल्लाह ने साफ तौर पे फरमा दिया कि तीसरी तलाक के बाद औरत शौहर के लिए हलाल नहीं है। अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया कि फौरन दी हो या 6 महीने बाद दी हो, हम बिस्तरी से पहले दी हो या हम बिस्तरी के बाद दी हो, अल्लाह ने ये फर्क नहीं किया इसमें। तो लोग कहते हैं दोनों चाह रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं, मियाँ बीवी की ख्वाहिश है, चाह रहे हैं। इस्लाम तो जोड़ चाहता है, इस्लाम जोड़ चाहता है, लेकिन उसका एक तरीका है। वो जोड़ ये है कि इस्लाम तलाक पर पाबंदी लगाता है कि इकट्ठी देने की आपको इजाजत नहीं है। इस तरह से जोड़ चाहता है, देने के बाद जोड़ नहीं चाहता। देने के बाद तो सजा देना चाहता है मर्द को कि अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गई, अब नहीं वापस ला सकते तुम इसको, दी क्यों तुमने। खैर ये मौजू तो मैं कई बार, क्योंकि अहम मौजू है और इसकी कसरत बहुत हो रही है, इसलिए मैं बार बार छेड़ता हूँ इसको। देखो, जो इस्लाह चाहेगा ना मुआशरे की, वो एक मौजू को बार बार रिपीट करेगा। और जो चाहता है कि जैसे लेक्चरार बैठ के एमए इस्लामियात की तैयारी कराते हैं, वो जब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर एक दफा दे दिया, पूरे साल उसको रिपीट बोलो नहीं करेंगी। आप हमारे बयान को किसी इस्लामी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार की तरह ना सुना करें कि पिछले हफ्ते भी मुफ्ती साहब ने ये बात बोली थी तो अगले हफ्ते क्यों बोल दी। मैं कोई एमए इस्लामियात की तैयारी थोड़ी करवा रहा हूं आपको। तो जब भी कोई शख्स चाहेगा कि मुआशरे में एक बुराई खत्म हो, तो जो बुराई है उस पे रद्द बार बार किया जाएगा। कुरान अलहम से लेके वन्नास तक नसीहत है, और नसीहत में मौजू को बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए कुरान एक मौजू को बार बार रिपीट करता है। तो बाज लोगों को ये एतराज हो सकता था कि ये बात तो अल्लाह ने पहले भी कही है, दोबारा क्यों कह रहे हैं। कुरान इसका जवाब देता है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ीही मिनल आयात, हम अपने मज़ामीन को बार बार फेर फेर के बयान करते हैं, लियज़क्करू, ताकि इनको नसीहत हासिल हो। नसीहत एक मर्तबा में हासिल नहीं होती, आमतौर पे समझते नहीं हो, मेरा ख्याल है बात। ये तलाकों का बहुत ज्यादा रेशो बढ़ रहा है और जाके फौरन फतवा उठा के ले आते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फतवे देने वाले मार्केट में आपको हर किस्म के मौलवी मिल जाएंगे, हर आदमी ने कुरान और सुन्नत ही का लेबल लगाया हुआ है। और जब वो तहरीर आती है आपके सामने, आप समझते हो क्या दलाइल हैं, वो आपको दलाइल इसलिए लग रहे होते हैं कि आप खुद उस इल्म में जीरो हो, इसलिए आपको दलाइल लग रहे होते हैं। जैसे कोरोना की तहकीकात आम आदमी को लगता है बड़ी जबरदस्त तहकीकात है, तो डॉक्टर से पूछो वो कहेगा ये फेंक रहा है बहुत बड़ी, ठीक है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है, वो आम आदमी को लग रहा होता है। तो खैर क्या बात चली, देखो ये क्या मजाक हो गया मौजू की। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो डॉक्टर ने बड़ी खानदानी मिसाल दी कि औरत में इस्तिगना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार आप घर से बाहर निकले फोन करके पूछ रही है, फिर दफ्तर बैठे हुए हैं, क्या खाया, चाय पी लिया आपने, ऑफिस फिर वापस अभी तक आए नहीं आप वापस, मैं घबरा गई थी, आप रह कहाँ गए। ये चीजें क्या करती हैं, ये एक इंसान की नेचर है। अगर थोड़ा सा नाज नखरे टाइप की चीज हो ना, तो फिर मामला क्या होगा, वो कैफियत तो नहीं होगी जो कॉलेज के बाहर होती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि एक साहब सफर पे गए 10-15 दिन के लिए, जिस दिन घर आ रहे थे कह रहे थे यार 10-15 दिन घर से बाहर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जन्नत में टहल रहा हूँ मैं, और घर में जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर जेल में जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, कह रहे हैं अब फिर वही, घर से बाहर जाओ बता के जाओ, घर में आने से पहले देर हो जाए तो बताओ। एक एक चीज ना मोबाइल पे बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह, बंदा गया कहाँ है। तो ये खवातीन को एक नसीहत कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस्तिगना पैदा करो अपने अंदर, बोलो भाई जैसे मुझे आपकी जरूरत है आपको भी मेरी उसी तरह जरूरत।
आपको भी मेरा टाइम मुझसे चाहिए, अभी नहीं है टाइम मेरे पास, हर वक्त टाइम टाइम बातें बातें, ये क्या है? ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल मारना पड़ेगा। आपने कहा कि चलो बेगम शॉपिंग करने चलते, क्या शॉपिंग शॉपिंग लगा के रखी हुई है वो, मुझे अपने भी कुछ काम होते हैं। वो हमारे दोस्त से उनकी वाइफ आलिमा बन रही थी, वाइफ क्या बन रही थी? आलिमा। वो बहुत पढ़ रही थी, तो मैं जब उन दोस्त से मिलने के लिए जाता तो मुझे कहते कि यार वो मैं पहले नाश्ता कर लूं उसके बाद चलूंगा। मैंने कहा नाश्ता कर लो, कह रहे यार वाइफ अभी स्टडी कर रही है, जब फारिग हो जाएंगी तो नाश्ता बंदा के देंगी। वाइफ का भी स्टडी टाइम है, मुताले का टाइम। हटो बच्चों यार, ये तो साहब का सुना था, साहब अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो मैंने कहा इतनी देर आप क्या करोगे? गए पंखा झूलेंगे बैठ के। ठीक है, तो क्या करें, ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन ये इंसान की नेचर है, थोड़ा सा इस्तेजना पैदा करना चाहिए। डॉक्टर ने एक बड़ी खानदानी बात और भी की, तो वो भी बता देता हूँ, पार्सल करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, मेरी आदत होती है कहीं से भी कोई खैर की बात मिले ना तो पार्सल कर दो। अगर यूट्यूब पे मिली है, अच्छी मिसाल थी, तो हमने कहा पार्सल कर देंगे, क्या जा रहा है इसे। डॉक्टर साहब का हल्का जितना होगा, हमारा अलग किस्म का हल्का है। ये बड़ी खानदानी गलती होती है घरों में। उन्होंने मिसाल दी कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी को मारता है, बाज मर्दों के हाथ बहुत खुले होते हैं ना, बात बात पे थप्पड़, बात बात पे गाली, औरत फिर नाराज हो जाती है। जाहिर है एक आध दिन तो नाराजगी बर्दाश्त होगी, उसके बाद मर्द से भी बर्दाश्त नहीं होती, वो गुस्सा करता है, मुंह क्यों बनाया हुआ है। अब देखो मोहताज है ना बीवी का, इसको चाहिए कि बेगम का मुंह मुझे उसी तरह डिजाइन के साथ चाहिए जिस तरह पहली रात को था, वो वाला डिजाइन अब इसमें आ नहीं रहा, क्योंकि 2 थप्पड़ लगा चुके हो ना आप उसको। अब क्या होता है कि फिर मर्द को जब बीवी की जरूरत पड़ती है कि भाई घर का माहौल खराब हो रहा है, मुंह बना के बैठी हुई है, कोई बात करे, कोई जो भी इज्जतदार आदमी होगा वो तो ये चाहेगा ना, तो वो फिर उसको मना लेता है, औरत फिर मान जाती है, उसके बाद हंसी खुशी जिंदगी शुरू। फिर किसी दिन मूड उठा, फिर बना के 2 थप्पड़ लगा दी, फिर मना लिया, तो ये चलता रहता है। और मर्द का फिर हाथ जो एक दफा उठना शुरू हो जाए ना, फिर उसकी ब्रेकें फेल होती हैं, फिर वो जानवरों की तरह कूदता है। ये हमने देखा है घरों में कि फिर वो जानवर बन जाते हैं, दरिंदे। औरत मोहताज है, वो ना तलाक लेके अपने बाप के घर जा सकती है, बच्चे लेके कहाँ जाएगी, वो इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बोलो बर्दाश्त कर। तो उसका हल ये बताया कि ऐसी कंडीशन में औरत को चाहिए कि जब मर्द मना रहे तो वो ना माने, वो क्या करे, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा, ठीक का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा काम है, यानी कभी कभार तो काबिले बर्दाश्त है। जब ज्यादा हो रहा है तो औरत को ये कहे कि जब मर्द मनाने आए तो उसके बोले कि भाई जो वजह मेरी नाराजगी की है उसे क्या करो, खत्म, ये दोबारा हाथ नहीं उठेगा। वरना ये खाली पीली के ये मनाना और जब अपनी जरूरत हो तो मनाने बैठ जाओ, ये मार्केट में ये चलेगा नहीं। ये डर भी लगता है इससे कहीं घरों और बर्बाद ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि बाज दफा गलती औरत की होती है, तो एक तो वो मना रहा है, मान नहीं रही है, और उल्टा ही और ज्यादा मामला बढ़ ना जाए कहीं। लेकिन अगर खामखा में बाज मर्दों की आदत होती है तो भाई उस रीजन को पहले खत्म करने की कोशिश करो, ये हो क्यों रहा है बार बार, ये हो क्यों रहा है। वरना जब ये मामला बढ़ते हैं ना तो डिप्रेशन में जाते हैं, नफ्सियाती मरीज बनते हैं, फिर आदत बन जाती है, ये उसकी आदत चिल्लाने की और इसकी आदत मारने की, फिर ये ऐसे है जैसे इनकी नेचर का हिस्सा। और एक और खानदानी बात की जो इससे भी ज्यादा खानदानी है, लिबरल आदमी जब ये बात कर रहा है ना तो वो ये इसकी अलामत है वाकई बड़ा खानदानी है। आजकल माहिर नफ्सियात अक्सर ये कह रहे होते हैं बच्चों को प्यार दो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, सही है एक हद तक, एक्चुअली उनको मोहब्बत से समझाओ, बच्चा प्यार से जिस तरह से समझता है, बहुत ज्यादा ना, इस्लाम तो कभी हाथ उठाने का भी कहता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बच्चे इस माहौल में पलते हैं वो बाप को बूढ़ा होने के बाद बोझ समझते हैं, क्योंकि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है और वो ये समझते हैं कि माँ बाप हमारे मोहताज हैं, हम माँ बाप के मोहताज नहीं। ये जो मोहताजी वाला उनसर में बता रहा था ना, जब माँ बच्चे को खिलाने की कोशिश करेगी, ये खा ले तो ये नहीं खाता, तो ये खा ले तो ये नहीं खाता, उससे गुजारिशें कर रही है, तो बच्चा ये समझता है कि रोटी मेरे पेट में जाएगी, पेट भरेगा किसका, माँ का भरेगा, मैं जब रोटी खाऊंगा ना इस पर एहसान कर रहा हूं मैं। ये तो बड़ी खानदानी बात है। बाप जब बच्चों के पीछे पड़ा रहता है ना वक्त लिपाई पुताई में, ये खा ले बेटा, तुम रात को सही से सो गए थे कि नहीं सो गए थे, नींद आ गई थी मेरे चंदा को, है भाई, हर चीज में उनको तरजीह, बाप पर भी औलाद को तरजीह। माँ पहले बच्चों को खिलाती है, बाप को बाद में पूछती है, बच्चे खा लें, ज्यादा फिक्र है, मेरा मियाँ खा ले, ये डॉक्टर के अल्फाज नहीं, ये तो मैं फिर शरह लिख रहा हूं ना इसकी। अब्बा गए तेल लेने ठीक है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा ये समझता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बच्चा नहीं हूं, और ये जो है ना बूढ़ा, मैं इसका बाप हूं, ये मेरा बाप नहीं है।
वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोहब्बत देने के साथ ये बावर कराएंगे बाप ये है, माँ मैं हूं, तुम औलादों की तरह रहो। यहाँ पे नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में? मेरे पास जब यूरोप अमेरिका से लोग आते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की, तो जो बच्चा जब बाप के साथ बैठा हुआ होता है तो मुझे लग रहा होता है ये बाप है, और ये बाप जो है ये क्या है? बच्चा है। बाप की आवाज अपनी औलाद के सामने बहुत हल्की होती है। जवान बेटे के सामने ना बाप बहुत धीमे धीमे बात कर रहा होता है, बेटे को वो गुस्सा ना आ जाए, जैसे बेटे की शिकायत भी कर रहा होता है ना, तो ये एक्चुअली देखें, इनको थोड़ा सा समझाएं, ये थोड़ा सा उठने में टाइम लेते हैं, 12:30 बजे दोपहर को उठते हैं, फिर कोई जॉब भी नहीं कर रहे, कोई एजुकेशन में, बेटा एकदम यूं करके आंखें दिखा लो, एकदम गुस्सा आने लगता है। बाप जब उसको देखता है तो फिर और, वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर अरे बड़ा हैरत हो रही थी यार, तुम इसके बाप हो या ये तुम्हारा बाप है? यानी बाप को ये अथॉरिटी भी नहीं है कि अपने बेटे को बिठा के उसकी किसी के सामने शिकायत कर सके। वो बाप किस बात का भाई? वो तो खानसामा है जो तुम्हें सारी जिंदगी खिलाता पिलाता रहा है। बेटे को ऐसा गुस्सा, और बेटा चीख रहा होता है, डैडी मैं कह रहा था आप मुफ्ती साहब के सामने जाके मेरी बुराइयां करेंगे। वो डैडी बड़े आराम खरामा, उनको पता है कि ज्यादा चीखा तो इतना जोर से ये चीखेगा तो मैं गिर जाऊंगा यहाँ पे। ये वो मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी, इतनी कि अपना बाप बना लिया उन्होंने। समझते नहीं हो बात को? तो जब मैं ये बात सुन रहा था ना, ये तो डॉक्टर के अल्फाज नहीं, मिसाल से कितनी सी थी, बाकी तो सारे मेरे अल्फाज हैं, तो मुझे अपनी वालदा मोहतरमा याद आ रही थी, उनका चिमटा याद आ रहा था। मेरी वालदा रोटी पका रही होती थी, मुझे सब्जियां नहीं अच्छी लगती, मुझे सब्जी में सिर्फ भिंडी अच्छी लगती है अब भी, बाकी सब्जी अच्छी नहीं लगती शुरू से ही, बस कोई मिजाज कुछ इस टाइप का था। और हमारी वालदा भी सहारनपुर की थी, तो इंडियन खाने, आलू की भुजिया, खंडियां, बड़ियां, वो हमें वैसे ही नहीं अच्छी लगती थी, खंडियां और बड़ियां। आज क्या पका है? बड़ियां पकी हैं। मैं अम्मा क्या पका दिया यार? बड़ियां पका दी यार। मैं भाई को कोफ्ते होते, कोई चिकन का सालन होता या भिंडी होती, अम्मा ने क्या इंडिया के रिवायती खाने बनाती थी, बढ़िया। तो हमें याद है कि कानून ये था कि जो पकेगा तेरा बाप भी वही खाएगा जो पकेगा, और वालिद भी वही खा रहे होते थे, जो पकेगा। मुझे नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल। अब मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ हूँ, सालन सामने, रोटी उन्हें यूं करके ना गुस्से में यूं खा रहा हूँ, और फिर मैं जैसे बच्चे नहीं करते ये कर रहे होते, तो वालदा कुछ चिमटा दिखाती थी, इससे मारूंगी, गर्म है। और छोटा था बिल्कुल, ना समझ था, तो अल्लाह माफ फरमाए, ना समझ मुकल्लफ नहीं होता, बद्दुआएं दे रहा होता था मैं। वो तो बहुत छोटा था ना, बद्दुआ लगती नहीं है, और अब तो हंसते हैं उन बद्दुआओं पे। पता नहीं ये किस तरह की माँ मिल गई हमको, किस तरह की अम्मा मिल गई है। नाश्ता हमारी वालदा की मर्जी का होता था, पराठा खाना पड़ेगा। उसका फायदा क्या हुआ? पेट इतना मजबूत हो गया, अब रबड़ के पराठे भी, बोलो, बर्गर पिज़्ज़े नहीं खिलाए। वैसे उस दौर में ज्यादा बर्गर पिज़्ज़ों का रिवाज भी नहीं था। रोटी खाइए, रोटी। अब रोटी के बगैर तसल्ली नहीं होती। तो मोहब्बत उन चीजों में दो जिसमें वाकई मोहब्बत बनती है। बच्चा अगर आपकी मर्जी का नहीं खा रहा, अपनी मर्जी का खा रहा है, इसका मतलब बाप वो है, आप क्या हो इस घर में? औलाद हो। ठीक है, कभी कभार तो उसकी मर्जी भी होनी चाहिए। अगर बच्चा नफ्स परस्त होता है, और डॉक्टर साहब के अल्फाज बता रहा हूँ, बड़े खानदानी अल्फाज, जितना लंबा तो डॉक्टर साहब ने बयान नहीं किया, 2-4 मिनट का था, उन्होंने इसको खींच दिया है कि बच्चे की तबीयत में शुक्रगुजारी नहीं होती, ना समझ है। बच्चा एहसान फरामोश होता है, ना समझ है। अगर आपने बच्चों पर एहसानात करना शुरू कर दी, अपनी वैल्यू खत्म कर दी, तो ये मत समझे कि बच्चा ये समझेगा मेरा बाप इतना अच्छा, वो उसकी मेंटल लेवल यहां तक नहीं है। फिर जिस दिन आपने नहीं दिया तो वो कहेगा मेरा बाप बड़ा जालिम है। आप रोजाना बच्चे को 100 रुपए पकड़ाते हो जेब खर्ची में, 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा उसको, उसके बाद समझेगा ये मेरा हक है। जिस दिन नहीं दिए उस दिन कहेगा मेरा बाप जालिम है, मुझे मेरा हक नहीं दे रहा वो। समझते हो? तो मैं नहीं कह रहा कि सख्तियां करना शुरू कर दें, पीटना शुरू कर दें, एतदाल से, तमीज से, इज्जत भी दे, लेकिन उसको ये बावर कराएंगे बाप कौन है? मैं हूं। और अपनी बेगम को भी बता दें कि बेगम जब खाना लगाया करो तो पहले बच्चों के बाप को पूछा करो, उसके बाद बच्चों की तरबियत के लिए, ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि पहले वाले से मोहतरम खाना खाएंगे, उसके बाद आप साथ भी बैठ के अगर खा रहे हैं तो पहले अब्बा शुरू करेंगे। अब्बा पहले कोफ्ते निकालेंगे या खंडियां या बड़ियां निकालेंगे अपनी प्लेट में, उसके बाद अगर बच्चों ने पहले शुरू कर दिया तो माँ को चाहिए बच्चों को समझाएं, बेटा अब्बू से पहले नहीं खाते, बेअदबी होती है। बड़ों की क्या होती है? बोलते क्यों नहीं? बेअदबी। और अब्बा को चाहिए कि वो बच्चों को का अदब सिखाए, बेटा अम्मी पहले निकालेंगी उसके बाद आप खाओ। लेकिन अम्मा आमतौर पर बेचारी किचन में होती है, वो तो खिला रही होती है कि
खा लो। अल्लाह ने अम्मा को अलग ही शान दी है। कैसी अल्लाह ने माँ को बनाया यार, 20-20, 30-30 साल रोटियां पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं है, कभी 5 रुपए का मुतालबा नहीं करती कि मैंने इतने साल खिदमत की है। इतना बड़ा रिश्ता है अल्लाह ने माँ का बनाया है। इतना आपको जिंदगी में किसी ने पका के नहीं खिलाया होगा जितना आपकी माँ खिलाती है। लेकिन उसी माँ के साथ क्या बदसलूकी करती हैं बेटियां, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए कैसी जबान दराजियां होती हैं। तो इस्तिगना अल्लाह ने इंसान की फितरत में एक ऐसी चीज रखी है कि जब आप में इस्तिगना होगा तो आपकी इज्जत भी होगी। बच्चों के सामने भी इस्तिगना, बीवी के सामने भी इस्तिगना, और बीवी इस्तिगना बरते शौहर के सामने। और याद रखो इस्तिगना में और तकब्बुर में एक बारीक लाइन है। बाज दफा होता तकब्बुर है, उसको लोग इस्तिगना से ताबीर कर रहे हैं, बाज दफा होता इस्तिगना है, उसे लोग तकब्बुर समझ रहे होते हैं। तो ये बारीक लाइन समझने की जरूरत है। इस्तिगना हमेशा अपने छोटों से होता है, अपने ऊपर वाले लोगों से नहीं होता, और तकब्बुर ऊपर वाले लोगों से होता है, मातहतों से नहीं हो। क्या मतलब, आपके बाप ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये ले बेटा जेब खर्ची के ले, क्या याद करे, चल तेरी शादी मैं करा रहा हूं। आपने इस्तिगना दिखाया, अब्बा आप ये रखें, मुझे किसी के पैसों की जरूरत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हूं। तो ये तकब्बुर है, ये इस्तिगना? बोलो नहीं। वो तेरा बाप है भाई, वो तुझे दे रहा है, अब्बा बड़ी मेहरबानी, हम तो सारी जिंदगी आपका खाया है हमने, अब भी आपका खाएंगे हम। हाँ, बाप पे रहम करने के जज्बे से कि अब्बा को जरूरत है और बेचारा पता नहीं कहाँ से लेके दे रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली ये बड़े जब कोई चीज दे रहा हो तो दोनों हाथों से वसूल किया जाए। आपके मोहताज है, हम सारी जिंदगी आपका खाया है तो अब भी आपका खाएंगे हम। और यही चीज जब मातहत से हो तो फिर क्या हो जाती है भाई, बेटा आपको पैसे दे रहा है, अब्बा ये जरा आपको गुटके की आदत है, ये मेरी तरफ से। बाप के बेटा अल्लाह का शुक्र है हम तुम्हें खिलाते हैं, अल्लाह ने हमें दिया है, अब भी खाएंगे अपने घर। गुटके की मिसाल तो गलत है, ये तो बहुत छोटा सा होता है। कोई भी चीज, अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे हजरत के बेटे ने, हमारे हजरत ने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा ना, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने 60 साल तक बहुत गुर्बत में वक्त गुजारा है। लोग अक्सर उलमा का माजी नहीं देखते, हाल देख रहे होते हैं, हाल देख रहे होते हैं, गाड़ियाँ, इज्जत, ये नहीं देख रहे होते कि इनका माजी कैसे, किन कुर्बानियों में गुजरा है और उन कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ने इनको ये दिया है। तो 60 साल तक हमारे हजरत ने बहुत गुर्बत में वक्त गुजारा। बेटों की जॉब अच्छी हो गई थी, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए थे, ठीक ठाक पैसा आ गया। अल्लाह की कुदरत के हजरत के वालिद की विरासत तकसीम हुई, जमीनों का पैसा आना शुरू हो गया, हजरत को भी अल्लाह ने दौलत दे दी। तो हजरत के बेटों ने बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी। तो हमारे हजरत शोरूम गए, हजरत ने फरमाया कि मेरी गाड़ी मेरे बेटों की गाड़ी से अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब रोड पे चले तो लोगों को पता चले कि ये बाप है। फरमाया ऐसी गाड़ी ना हो कि बेटों को लोग क्या समझना शुरू कर दें, वो बाप है। स्टाइल था भाई। तो ऐसी खानदानी गाड़ी कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी, ये मैं वाकया कई बार बयान कर चुका हूं। फरमाया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाप कौन है, इट इज कॉल्ड इस्तिगना। समझते हो, बाप को चाहिए औलाद की जेबों पे नजर ना रखे। बेटा हमने तुम्हें खिलाया है तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। आज टेंशन ये होती है, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, फिर उनकी जेबों पे नजर रखते हैं, फिर उनको शादी भी इसी वजह से नहीं करने देते कि शादी की तो खर्चा आधा बहू ले जाएगी, हमारे हिस्से में चंद कोड़ियां आएंगी। ये बहुत घटिया सोच है। बाप होना इसकी अलामत है भाई, हमने तुम्हें खिलाया है तुम्हारे लिए, 1 रुपए की भी हमें तुमसे लालच बोलो नहीं, हम बाप है भाई, हमें तो अल्लाह ने खिलाने के लिए पैदा किया है, बाकी तुम जानो, हमारा बुढ़ापा जाने। वो तुम्हारा मसला है कि तुम हमें कैसे रखते हो, हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। लेकिन आज उल्टा मामला हो रहा है, शुरू से ही जेबों पे नजर, फिर बच्चे को इसी वजह से निकाह से रोकते हैं कि इसकी आमदनी डिवाइड हो जाएगी, ये उधर पैसे ना खर्च करना। हो भाई उसको बोलो बेटा कर यार, एक और को खिला यार। मैं बल्कि जो खानदानी बाप है, अगर बच्चा समझदार होगा तो कहेगा बहू को भी खिला दूंगा, कोई मसला नहीं, जा तुझे खिलाए एक और सही। खानदानीपन खत्म हो रहा है। मैं जल्दी से, ये दाएं बाएं मौजू बहुत ज्यादा चला गया,